हेलो एवरीवन, आई एम वेद मित्रा। और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी चल रही है उसमें सिलेबस जो आपका है ड्रामा सेक्शन का, जिसमें आर्म्स एंड द मैन जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखा हुआ है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस आर्म्स एंड द मैन की कहानी की बात करें तो इसमें देखते हैं आप कि जो कैप्टन ब्लेंसली है, पहले सबसे पहले आता है नियर टू द हीरोइन, और फिर बाद में सर्जियस सी इज मैरिड टू द सर्जियस। तो उस तरीके की ये कहानी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सीधा सा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और आई होप दे विल हेल्प यू। तो जीवी साहब वाज बोर्न इन, तो 1856 में ही वाज बोर्न। जीवी साहब डाइड इन, तो जीवी साहब डाइड इन 1950, एंड जीवी साहब वाज बोर्न इन डबलिन, so that's place name. And Bernard Shaw began his career as novelist. So first of all he started writing novels. Now the question number 5, Bernard Shaw was what by profession, मतलब क्या थे वो? तो he was dramatist and novelist and a prose writer also. So the D option is the right answer, all of these, मतलब वो सब कुछ थे ये। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज बाय शाह के द्वारा कौन सा नॉवेल्स है इसमें? तो ये मैच्योरिटी, द इरेशनल नोट, लव अमंग द आर्टिस्ट, ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शाह, कौन सा है शाह के द्वारा? तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने लिखा है आर्म्स एंड द मैन, जो हम कर अभी इसी को कर रहे हैं फिलहाल में, और कैंडिडा मैन एंड सुपरमैन भी। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय शाह, मतलब शाह के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? तो द एप्पल कार्ड, या फिर लिखा है मिसेज बैरन्स प्रोफेशन, या एज यू लाइक इट, या आर्म्स एंड द मैन। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट बाय शाह, मतलब शाह के द्वारा कौन सा नहीं? तो एज यू लाइक इट जो आपका है वो विलियम शेक्सपियर का, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये डी बाय मिस्टेक लगा होगा, पता नहीं कैसे हो गया, सो आई डोंट नो। बट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो शाह वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, तो नोबेल प्राइज़ कब मिला लिटरेचर में? तो 1925 में, 1925 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। द की नोट्स ऑफ शाह वर्क्स आर, इनके बक्स की नोट्स की बात करें तो इनमें क्या क्या मिलता है हमको? तो रेशनलिज्म, क्रिटिकल रिबेलियन और रियलिज्म, ये सब मिलता है। तो दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यार। सो बर्नार्ड शाह वाज कौन थे ये? तो ही वाज रियलिस्ट, ही वाज फेबियन सोशलिस्ट, ग्रेट ब्रिट, तो ऐसा इसमें से कोई भी नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस, तो ही वाज ड्रामेटिस्ट वी कैन से। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेजिडी, मतलब कौन सा ट्रेजिडी इसमें से? तो आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, तो इनके ही हैं सब। सेंट जॉन आपका जो है ट्रेजिडी है। हु वाज द फादर ऑफ थिएटर ऑफ आइडियाज इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में थिएटर ऑफ आइडियाज का फादर किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह। हु इज द ऑथर ऑफ आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन का ऑथर कौन है? तो जीबी शाह। रैना बिलोंग्स टू, जो रैना सी इज द हीरोइन, जो हीरोइन है तो वो कहाँ की है? तो बुल्गारिया। लूका इज ए कौन है? तो लूका इज ए मैड सर्वेंट, नौकरानी है। निकोला कौन है? सी इज ए मिडिल एज्ड मैन। नेक्स्ट बात करें, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले रैना सीम्स टू बी, कैसा लगती है शुरू में? तो सी लुक्स लाइक रोमांटिक गर्ल। लूका फाइनली मैरिज सर्जियस, तो कैप्टन ब्लेंसली फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर इन लव विद ईच अदर, लेकिन लास्ट में सर्जियस से शादी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। वो जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर, चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है? तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी इस आर्म्स इन द मैन की, तो कैप्टन ब्लेंसली जो हैं वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर हैं। मेजर पेटकॉफ कौन है? तो मेजर पेटकॉफ डिसलाइक्स बाथिंग, इन्हें मतलब पेटकॉफ जो है रैना के जो पिताजी हैं, वो ही डजेंट लाइक बाथिंग, उन्हें पसंद ही नहीं है नहाना। तो आर्म्स इन द मैन वाज फर्स्ट स्टेज इन लंदन, मतलब स्टेज पे इसको कब परफॉर्म किया गया लंदन में? तो 21 अप्रैल 1894। एंड अमेरिका आर्म्स इन द मैन वाज फर्स्ट स्टेज इन सितंबर 1894। द जर्मन प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स इन द मैन टुक प्लेस इन बर्लिन, मतलब जर्मन जो प्रोडक्शन है आर्म्स इन द मैन का, ये मतलब जर्मन टाइम में इसको कब लिखा गया? तो 1903। एंड द फ्रेंच प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड मैन, आर्म्स एंड मैन का फ्रेंच वर्जन कब आया? तो 1921। और मेजर सर्जियस बाजी ऑफिसर ये किस आर्मी में थे? तो बल्गारियन, सर्बियन, स्विस आर्मी, तो ये ही वाज
ऑफिसर इन द बुल्गारियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 27, कैप्टन ब्रेंसली वाज एन ऑफिसर इन द, कहाँ थे, किस आर्मी में थे, तो सर्बियन आर्मी। मेजर पेटकोव वाज एन ऑफिसर इन द, तो बुल्गारियन आर्मी में ही थे वो। द बैटल बिटवीन बुल्गारियन एंड सर्बिया वाज फॉट इन 1885 में, 1885 में ये इनके बीच लड़ा गया, बुल्गारिया और सर्बिया के बीच। द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन ओपन्स लीड इन नवंबर इन द ईयर, कब किस साल शुरू होती है इसकी पहला ही जो ओपन होता है जो सीन, तो ईयर है वो 1885 का, 1885 का। हु इज रेनाज मिलन, रैना की माँ कौन है, तो कैथरीन। लुका और तो पता है आपको सर्वेंट है। कैथरीन कौन है, तो कैथरीन मेजर पेटकॉप की वाइफ हैं और रैना की माँ भी हैं, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हु गिव्स द न्यूज ऑफ बैटल एट स्लिबनिजा टू रैना, तो स्लिबनिजा में लड़ाई की सूचना रैना को कौन देता है, तो दैट इज कैथरीन, इनकी माँ आके देती हैं उनके कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हु टेल्स रैना दैट सर्जिस इज द हीरो ऑफ आवर द आइडल ऑफ द रेजिमेंट, मतलब इस समय के वो नायक हैं, हीरो हैं, आइडल हैं, एक तरीके से देवता समान हैं वो रेजिमेंट के हमारे। सर्जिस के बारे में कौन बताता है, तो वो कैथरीन बताती हैं, कैथरीन इनकी माँ है, रैना को बताती हैं वो। एंड सर्जिस डिफाइड व्हाट, तो रशियन कमांडर्स एट द कैवेलरी चार्ज। द कैवेलरी चार्ज वाज मेड अगेंस्ट द, किनके खिलाफ किया गया, तो सर्बियंस के खिलाफ। द सर्ब्स हैड, सर्ब्स के पास कौन सी थी, तो ऑस्ट्रियन ऑफिसर्स थे। हु एंटर्स रैनाज बेडरूम इन द नाइट ऑफ नवंबर 1885, तो इनके कमरे में कौन आ जाता है रैना के कमरे में, जो सी इज द हीरोइन, तो कैप्टन ब्लेंसली एंटर्स इन हर रूम। इनके पास एक रिवॉल्वर भी होती है। तो ब्लेंसली बाज मैन ऑफ कितने साल के थे, तो ही बाज मैन ऑफ 35 ईयर्स। ब्लेंसली थे वो किस में थे ऑफिसर, तो ही बाज ऑफिसर इन सर्बियन आर्टिलरी ऑफिसर ही बाज। एंड बाय बर्थ ब्लेंसली कौन थे, तो वो स्विस थे, जन्म से वो स्विस थे, लेकिन सर्बिया में वो यहाँ पे इसके आर्टिलरी ऑफिसर थे। निकोला इज द कैरेक्टर हुआ इज नो एल्यूजन अबाउट हिज रैंक, मतलब उसे अपने कोई भी भ्रम नहीं अपने रैंक को लेकर के। द प्ले आर्म्स एंड द मैन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, ये कब पब्लिश हुआ था, तो 1894 में। द प्ले आर्म्स एंड द मैन वाज इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम, किस में शामिल किया था, तो प्लेज प्लीजेंट करके वॉल्यूम है उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था, इंक्लूड किया गया था। द टर्म सेवियन इज एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड, मतलब किसका ये एडजेक्टिव है, तो सा का है। तो साज प्लेज आर द प्लेज ऑफ, मतलब प्लेज किसके होते हैं, तो रियलिज्म के होते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ प्लेज आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, तो प्लेज ऑफ इनएक्शन। तो ये सारे जो कुछ क्वेश्चन थे, आई होप यू ऑल लाइक। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आई विल अपलोड इन द सेकेंड वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो, so you stay connected to this one YouTube page. Okay, thank you so much.